नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको जो है डीएलएड सेकंड सेमेस्टर मैथ्स की बुक को पढ़ाऊंगा, जो कि एससीईआरटी के नवीन पाठ्यक्रम के अनुसार है और जो बुक है साहित्य प्रकाशन की है। तो जिन बच्चों को आयत एवं वर्ग का क्षेत्रफल नाम का चैप्टर में कन्फ्यूज़न है या फिर समझ में कम आया है, वो इस वीडियो को देखें और साथ साथ में अपना फीडबैक भी कमेंट बॉक्स में दे के जाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हम इस वीडियो में आयत एवं वर्ग का क्षेत्रफल पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं, आयत होता क्या है आखिर। तो सबसे पहली बात, आयत जब हम बोलते हैं तो हमारे दिमाग में आता है कि एक चतुर्भुज है, और चतुर्भुज वर्ड से जैसे हमें पता चल रहा है कि चतुर्भुज कोई भी चीज़ होगी तो उसमें कम से कम 4 भुजा तो होंगी ही होंगी। से हम इंग्लिश में रेक्टेंगल भी बोलते हैं आयत को। तो 4 भुजा हो गई, तो फिर चतुर्भुज और आयत में कनेक्शन क्या है? तो आयत वो चतुर्भुज है जब उसकी दो आमने सामने की भुजाएं समांतर और बराबर हों, साथ में चारों जो एंगल्स हों, अर्थात जो चारों उसके एंगल्स हों 90 डिग्री हों। तो इस केस में क्या लिखेंगे हम? सबसे पहली बात कि चतुर्भुज वो चतुर्भुज जिसकी चारों साइड्स में से ए बी इज इक्वल टू डी सी हो, ए डी इज इक्वल टू बी सी हो, अर्थात ये वाली साइड इसके बराबर और ये साइड इसके बराबर हो। और साथ ही साथ इसको बोलेंगे एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी, दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये खासियत होनी चाहिए। तो उसे हम क्या बोलेंगे? जब ये क्राइटेरिया फुलफिल करेगा तीनों एक चतुर्भुज, तो उसे हम आयत बोलेंगे। चलिए अब आगे हम इसके आगे चर्चा करते हैं इसके बारे में। जो याद करने वाले पॉइंट्स हैं वो क्या है? एक्चुअली एक चीज़ और याद रखना है कि आयत का हम इसमें आयत के परिमाप भी होता है, उसका क्षेत्रफल भी होता है। तो हम लोग परिमाप की बात नहीं करेंगे इस चैप्टर में, क्योंकि इस चैप्टर में हमने पहले ही बोला है आयत एवं वर्ग का क्षेत्रफल की बात करेंगे। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, इसका फार्मूला होता है। आयत के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है, अगर मान लीजिए कोई भी दो साइड्स हैं, मान लीजिए अगर ये साइड यम है ये एन है, तो अगर ये एम है तो पक्का क्या होगा, सामने वाली साइड भी एम बराबर होगी, ये भी एम होगी। अगर ये एम है तो ये भी एन होगा। तो इसके आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है एम इंटू एन। अब अगर एक लंबाई एम है एक एन है, मान लीजिए एक पता है एक नहीं पता है और क्षेत्रफल दे रखा हो, तो क्षेत्रफल को मान लीजिए बोल दिए ए फॉर एरिया, और ये ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम इंटू एन। तो कभी भी एक साइड की एक साइड का अगर लंबाई निकालना हो, एक भुजा की लंबाई निकालना हो, दूसरे भुजा की पता हो और एरिया पता हो, तो एक अननोन भुजा जो होगी, जो जिसका भुजा नहीं पता नहीं है, एक भुजा जो होगी जिसके लंबाई पता ना हो, वो बराबर होगी एरिया बाई एन, भुजा 1, और भुजा दूसरी जो होगी वो होगी एरिया बाई एम। अर्थात मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर एम की वैल्यू पता हो, एन की ना पता हो, एम अननोन है ये अननोन है, तो उस केस में एम बराबर ए बाई एन हो जाएगा और एन बराबर ए बाई एम हो जाएगा। वैसे अगर जानने को कहें तो परिमाप होता क्या है, तो जो परिमाप होता है वो होता है, बात कर लेते हैं आयत के परिमाप के बारे में अभी। तो वो होता है, परिमाप शब्द का मतलब बता दीजिए। तो परिमाप वो होता है, वो इसके जो सबसे बाहरी वाली जो लाइन होती है, लाइनिंग, सबसे बाहरी वाली बाउंड्री होती है, उसको घेरने में जितनी जितनी डिस्टेंस की रस्सी या फिर धागा वो जो चाहिए, उसी को बोलेंगे परिमाप। तो ये साइड अगर ये है तो ये भी ये होगा, ये भी है तो ये भी होगा। ये तो हम पहले ही जान चुके हैं। यही है आयत का सबसे बेसिक रूल या सबसे बेसिक आइडेंटिटी। तो तभी हम किसी चतुर्भुज को बोलेंगे आयत। तो अब परिमाप की बात करें तो इन सभी का योग कि इतना लंबा वायर चाहिए, तो वही होता है परिमाप। तो ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस ए प्लस बी, दैट इज इक्वल टू 2a प्लस बी। ए क्या हो गया, 2a हो गया, और बी हो गया 2b। तो इसमें से मैंने क्या किया, 2 कॉमन ले लिया, ये बन गया।
तो ये हो गया आयत का परिमाप, इसको भी याद रखना है। तीसरी चीज़ जो है आयत का विकर्ण। तो भैया पाइथागोरस रूल तो आप लोग को पता ही होगा, ये साइड ए है, ये साइड बी है, और जो यही होता है ना, ये जो इन दोनों को मिलाते हैं इसको बोलते हैं विकर्ण, क्योंकि ये 90 डिग्री है इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, विकर्ण। मतलब एक तरफ से अगर ये कहा जाए कि यही ये जो होता है विकर्ण, ये क्या है, तो हम लोग पाइथागोरस का नियम है कि इसका किसी भी दो साइड्स का स्क्वायर अगर बीच का एंगल 90 डिग्री हो तो उसके विकर्ण के स्क्वायर के बराबर होता है। तो मान लीजिए इसका इस साइड को सी मान लिए, तो सी का स्क्वायर बराबर होगा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। यही है क्या, ये पाइथागोर का नियम है कि जब कभी भी दो साइड आपस में 90 डिग्री का कोण बनाए तो उन दोनों को मिलाने वाली जो रेखा होगी उसे विकर्ण कहेंगे, और विकर्ण का स्क्वायर बराबर बाकी दोनों साइड के स्क्वायर का, अर्थात उनके घात का की पावर, उनकी घात 2 का सम का जोड़। तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो सी इक्वल टू अर्थात विकर्ण इक्वल टू विकर्ण बराबर होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट। तो 3 फार्मूले हो गए, एक तो ये हो गया, उसको मैं अभी लिख के दिखाता हूँ आपको। तो अभी जो 3 फार्मूले बताए गए हैं उसको आप ध्यान रखिए, तो सारे सवाल चुटकियों में हो जाएंगे। सबसे पहले बताया गया कि क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का बात चल रही है आयत की। तो आयत का जो होगा क्षेत्रफल वो होगा ए इंटू बी, अर्थात साइड्स का गुणा, भुजा का गुणा, और जो परिमाप होगा वो सिंपल 2a प्लस बी, और जो होगा विकर्ण होगा अंडर रूट ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। तो इन तीनों चीज़ों को ध्यान में रख के अब हम सवाल लगाएंगे। यदि आपको इन सवालों में कोई भी समस्या आए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उसकी क्वेरी आपको जल्द ही मिलेगी। तो पहला सवाल है, मैं पढ़ के लिखूंगा नहीं, समय को बचाने के लिए। तो पहला सवाल है, एक आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर और चौड़ाई 2 सेंटीमीटर है। तो एक आयत कोई भी आप रफ आकृति ऐसे ही बना लीजिए। एक जो बड़ी वाली चीज़ होती है उसे बोलते हैं लंबाई, जिसका लंबाई जो कम होता है उसे बोलते हैं चौड़ाई। ये ज़्यादा है, थोड़ा दिखने में ही लग रहा है ये ज़्यादा है, तो लंबाई होगी। लंबाई कितना लिख रखा है, 12 सेंटीमीटर। चौड़ाई कितना दे रखा है, 7 सेंटीमीटर। पूछा क्या है, क्षेत्रफल। आसान सवाल। क्या होगा क्षेत्रफल दोस्तों, तो ये होता है साइड इंटू साइड, ए इंटू बी बराबर क्या होगा, 12 गुणे 7, ऐसे लिखिए तो ज़्यादा समझ में आएगा। 12 सेंटीमीटर इंटू 7 सेंटीमीटर बराबर 12 गुणे 7 इंटू सेंटीमीटर 12 सत्ते 84 इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज योर राइट आंसर। तो आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये हो गया पहला। दूसरा उदाहरण देखते हैं। दूसरा है, आयत का क्षेत्रफल 48 वर्ग सेंटीमीटर है। एक आयत का क्षेत्रफल 48 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि आयत की लंबाई है तो चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो आयत दे रखा है, पहली बात तो एक आप आयत बना लीजिए पहले, उसका क्षेत्रफल अर्थात एरिया हम लिखेंगे क्षेत्रफल को ए से, हिंदी में भी लिख दे रहे हैं। तो क्षेत्रफल दे रखा है, कितना दे रखा है, वो है 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। ए दे रखा है, एक लंबाई दे रखी है कितनी, 8 सेंटीमीटर। तो बी बराबर क्या होगा ये पूछ रहा है। तो हमें पता है ए इज इक्वल टू ए इंटू बी। बी इज इक्वल टू क्या होगा, ए बाई ए। एरिया कितना दे रखा है, एरिया दे रखा है 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ए कितना दे रखा है 8 सेंटीमीटर। ये 8 छक 48, 6 सेंटीमीटर। तो आंसर आपका क्या होगा, 6 सेंटीमीटर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि आपको इन समय में कोई भी प्रॉब्लम आती है कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए, आपको उसका जवाब ज़रूर मिलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। 3 पे आते हैं तो इसमें थर्ड क्वेश्चन जो है, एक आयत का क्षेत्रफल दे रखा है, उसकी चौड़ाई दे रखी है, तो ज्ञात कीजिए उसकी लंबाई और परिमाप। तो पहली बात तो लंबाई ज्ञात करिए। लंबाई कैसे ज्ञात करेंगे, एरिया दे रखा है। पहली बात तो आप डायरेक्ट करते हैं, फिगर बना देते हैं। वैसे तो फिगर में दे रखा है एरिया, एरिया बराबर क्या है, दे रखा है 5.4 मीटर स्क्वायर। एक साइड दे रखी है कितनी है, 1.5। बी पूछा है, बी पूछा है प्लस परिमाप पूछा है।
तो इसको नंबर 1 पे निकालते हैं, इसको नंबर 2 पे निकालते हैं। तो बी निकालने का तरीका क्या है, पहले तो फार्मूला इसका लिख लो, इधर लगाता हूँ। ए बराबर यानी कि क्षेत्रफल बराबर क्या था, ये सारी बात अभी आयत के बारे में चल रही है। आयत बराबर क्या था, ए इंटू बी। आयत का क्षेत्रफल कितना है, इसमें रख दो इस फार्मूले में। आयत का क्षेत्रफल ए बराबर क्या है, दिस, तो 5.4 मीटर स्क्वायर बराबर ए कितना दे रखा है 1.5। बी निकालना है, एक काम करो इसको पूरा लिखो, 1.5 मीटर इंटू बी। तो बी बराबर क्या हो जाएगा 5.4 मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर मतलब मीटर गुड़े मीटर, बटा 1.5 इंटू मीटर। देख मीटर एक से मीटर खत्म, पॉइंट से पॉइंट खत्म, निकाल लो अब बेटा। क्या हो जाएगा 3 पचे 15, 3 करना 3, 3 बटे 24, 5 3 15, 3 18, 5 6 30। तो बी बराबर क्या हो गया, एक तो मीटर यहाँ बचा है, 3.6 बराबर क्या होगा 3.6 इंटू मीटर। ये हो गया आंसर, ये हो गया पहले का आंसर। तो आपका क्या आ गया बी। परिमाप क्या होता है, परिमाप बराबर होता है 2a प्लस बी। ए पता बी पता, निकल जाएगा। ये कितना है 1.5, बी कितना 3.6, तो बराबर 2 इंटू 1.5 प्लस 3.6। ये हो जाएगा 6 5 11 के खाता 1, 3 1 4 1 5, 6 5 11 के खाता 1 और 1 2, तो ये कितना होगा 2, 10.2 आंसर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपका है, आयत का क्षेत्रफल दे रखा है, विकर्ण एवं परिमाप बताइए, जिसकी संलग्न भुजाएं 15 12 और 5 है। आयत का विकर्ण, आयत देखिए पहली बात तो देखा आयत, आयत बना लिया भाई। दूसरा दे रखा है कि एक भुजा 12 सेंटीमीटर, तो एक 5 है, सब सेंटीमीटर में चल रहा है, लिख लेते हैं। फिर अगला दे रखा है कि अब ये दे रखा है, ये दे रखा है, मतलब कि आयत दे रखा है, एक दोनों साइड दे रखी है। अब उसमें पूछा क्या है, लिख लो भाई, क्या क्या पूछा है, विकर्ण, विकर्ण बराबर क्या पूछा है भाई, निकालना है। दूसरा क्या है, परिमाप पूछा है, उसको भी निकालना है। तीसरा क्या पूछा है भाई, क्षेत्रफल, उसको भी लिख लेते हैं। तो 3 चीज निकालना है। तो विकर्ण बराबर क्या होता है, हमें याद है, दोनों भुजा का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ए बराबर ए है, ये बराबर बी है, यहाँ पुट करोगे आंसर आ जाएगा। परिमाप क्या होता है 2a प्लस बी, निकल जाएगा। क्षेत्रफल क्या होता है ए बी। ठीक, तो सब निकालते हैं आसानी से, मैंने फार्मूला लिख दिया है। तो भाई विकर्ण बराबर क्या हो जाएगा, विकर्ण बराबर होगा अंडर रूट ए का स्क्वायर मतलब 25, 12 का स्क्वायर मतलब 144, ये क्या होता है अंडर रूट 169, ये बराबर क्या होता है 13, 5 4 9 4 2 6 1। ठीक है, ये हो गया आंसर। दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं, परिमाप, परिमाप क्या होता है, परिमाप होता है 2a प्लस बी, बराबर लिखो 2a कितना है, ये है 12, बी कितना है 5, 12 5 17 दूना 34, आंसर। थर्ड वाला क्वेश्चन पे आते हैं, क्षेत्रफल क्या है ए इंटू बी, पता है 5 टू 12 60, आंसर। इसमें मीटर का स्क्वायर, इसमें आएगा सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर अर्थात सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ भी सेंटीमीटर, यहाँ भी सेंटीमीटर, सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन खत्म। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में समस्या आए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, आपको पूरी कोशिश की जाएगी जब आपके क्वेश्चन का जवाब देने के लिए। अगला क्वेश्चन है, एक आयत का क्षेत्रफल विकर्ण एवं परिमाप ज्ञात कीजिए। ये तो क्वेश्चन हो चुका है, आगे पहुंचते हैं। तो भाई इसके जो एग्जाम्पल्स थे वो तो ख़त्म हो चुके हैं, तो मैं इसके और भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन कराना चाहूँगा आयत के। चलिए पहले वर्ग ही पढ़ा देते हैं, वर्ग क्या है। तो भाई इस वर्ग क्या होता है, चलिए वर्ग पे पढ़ा देते हैं। अभी तक के जो जितने भी इसके बुक्स में एग्जाम्पल थे उसे मैंने सॉल्व करा दिया है। अब इस वर्ग पे आते हैं। वर्ग को अंग्रेजी में बोलते हैं स्क्वायर। बस इसमें से इतना अंतर आया कि ये वो आयत है जिसमें ए और बी भी बराबर होता है, मतलब सारी भुजाएं बराबर होती हैं और सब 90 डिग्री होता है। ये इसके पैरेलल होगी, ये इसके पैरेलल भी होगी, और चारों डिग्री 90 डिग्री, चारों एंगल यानी कि चारों कोण 90 होंगे। इसे वर्ग कहते हैं। अब वर्ग के बारे में 2 4 चीज़ें याद कर लीजिए। वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है भुजा का स्क्वायर अर्थात ए स्क्वायर, मतलब ये अगर ए है तो ये भी ये होगा, तो ये भी होगा, तो ये भी होगा।
अब परिमाप की बात कर लेते हैं। तो भाई परिमाप मैंने बताया था, परिमाप उस धागे की लंबाई होती है जो उसको इस आकृति को चारों तरफ से घेर ले। तो भाई चारों तरफ से घेरने के लिए ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए इतना चाहिए, ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, क्या हो गया 4a। क्यों भैया 4a क्यों हो गया, ए को कॉमन लो, अंदर 1 1 1 बचेगा, 4 हो जाएगा, 4a हो जाएगा। ये हो गया परिमाप। अब विकर्ण भैया निकालना है। विकर्ण क्या था, मैंने बताया विकर्ण ये होता है, एक तो ये विकर्ण है, एक ये भी है, तो ये विकर्ण है भाई। तो विकर्ण का स्क्वायर मैंने बताया था, पाइथागोरन का नियम होता है कि विकर्ण का स्क्वायर बराबर दोनों जुड़ी हुई साइड्स का स्क्वायर होता है। अगर बीच में 90 डिग्री है तो 90 डिग्री है। दोनों साइड्स ए हैं तो इनका स्क्वायर कर दो भाई, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर बराबर विकर्ण का स्क्वायर। विकर्ण बराबर क्या हो जाएगा रूट टू इंटू ए स्क्वायर की पावर, ये भी अंडर रूट के अंदर आ जाएगा। तो ये क्या हो गया √2 तो ऐसे रह गया, इसका स्क्वायर और इसका अंडर रूट कट गया, तो ये क्या हो जाएगा ए। तो ये हो गया विकर्ण क्या होगा √2a। अभी मैं एक बार और लिख देता हूँ। तो बात करें अगर वर्ग की, तो 3 पॉइंट याद रखनी है। परिमाप, अगर साइड उसकी ए है अर्थात उसकी एक भुजा बराबर ए है तो परिमाप बराबर 4a है। परिमाप क्षेत्रफल अर्थात एरिया, इसको ए से इंग्लिश में लिखते हैं, इसको क्या हो जाएगा ए स्क्वायर। विकर्ण बराबर क्या हो जाएगा √2a। इस 3 चीज़ को याद रखना है, सारे सवाल चुटकियों में। आगे बढ़ते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा 5 सेंटीमीटर है। ए बराबर 5 सेंटीमीटर दे रखा है। तो भैया एक वर्ग बना लिया, अर्थात इसकी लगभग सारी भुजा बराबर होंगी। ये बराबर, ये 90 डिग्री, ये 90, ये 90, ये 90, सब के सब 90। और ए बराबर 5 दे रखा है। तो क्षेत्रफल पूछा है तो सिंपल भाई क्या करना है, क्षेत्रफल बराबर आपने पहले ही पढ़ रखा है, क्षेत्रफल बराबर भुजा का स्क्वायर। तो ए स्क्वायर करोगे भाई क्या हो जाएगा 5, ए स्क्वायर का मतलब हुआ ए गुणे ए, तो 5 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, 5 5 क्या हो जाएगा 25। यही है आंसर। अगला जो क्वेश्चन है उसका है कि एक वर्ग का क्षेत्रफल 16 सेंटीमीटर है, उसकी भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो भाई क्षेत्रफल दे रखा है, मान लो इसकी साइड ए है, तो पूछा है कि भाई क्षेत्रफल दे रखा है, क्षेत्रफल दे रखा है वो भी 16 सेंटीमीटर। भाई यहाँ पे एक गलती है, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर होना चाहिए, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो साइड निकालो, ए बराबर क्या होगा। तो भाई पता है क्षेत्रफल बराबर होता है ए स्क्वायर, ए स्क्वायर बराबर क्या है 16 सेंटीमीटर इंटू, इसको लिख दो 16 को 4 गुणे 4, 4 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर, इसको ए स्क्वायर को लिख दो ए गुणे ए, दिख जाए भाई ये बराबर क्या है 4 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है। किसी वर्ग का विकर्ण, विकर्ण जैसे कोई अगले क्वेश्चन में बस यही करेंगे हमेशा। क्षेत्रफल दे दिया, साइड पूछी, साइड दिया, परिमाप पूछा, परिमाप दिया, साइड निकलवाया, विकर्ण पूछा, यही 3 जगह घूमेगा क्वेश्चन। तो भाई फॉर्मूला तो इंपॉर्टेंट है। तो आगे चलते हैं, किसी वर्ग का विकर्ण, विकर्ण दे रखा है भाई, वो भी वर्ग का, तो वर्ग बना लो एक बार। थोड़ा रफ डायग्राम बनाने से क्या है चीज़ें दिख जाती हैं आसानी से। तो इसलिए सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले फिगर बनाना है। कहाँ पे, चाहे कॉपी में चाहे दिमाग में। तो विकर्ण क्या है 10√2, वो भी सेंटीमीटर है। वर्ग की भुजा ज्ञात कीजिए। तो तुम्हें पता भाई वर्ग विकर्ण बराबर क्या होता है, विकर्ण मैंने तो बताया बार बार कि भाई ये 90 है, ये चीज़ होता है विकर्ण, चाहे ये मान लो चाहे दोनों साइड बराबर होगी। तो भाई ये भी होता है विकर्ण। ये क्या होता है ए अगर ये है, ए अगर ये है सी मान लो, तो सी बराबर क्या होगा सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सी बराबर क्या हो जाएगा √2a, सॉल्व करेगा तो आएगा यही। इसको याद भी रखना है, क्या करना है याद भी रखना है। सी बराबर क्या हो जाएगा √2a, सी मतलब बोले तो विकर्ण, विकर्ण को मैंने सी मान लिया यहाँ पे। √2a ये दे रखा है, पुट कर दे इधर, रख दे इसमें 10√2 बराबर क्या है √2a, √2 कट गया, ये कितना है 10 सेंटीमीटर। यही है आंसर तेरा। बस याद रख, हमेशा फॉर्मूला याद रखो, क्वेश्चन फट से बन जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे हम।
तो अगला क्वेश्चन है 9 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग से 3 सेंटीमीटर भुजा के कितने वर्ग काटे जाएंगे। तो भाई ये देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है थोड़ा सा। कह रहा है भाई 9 सेंटीमीटर वाला भुजा है, सेंटीमीटर से 9 सेंटीमीटर भुजा वाला यानी साइड वाला एक वर्ग है। बना लिया भाई 9 सेंटीमीटर। तो माना कि 1 2 3 4 5 6 7 8, एक और बना लेते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा तुझको भी मुझे भी। तो भाई ये 9 हो गया, इसको भी कर ले 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 मैंने बना दिया। ऐसे करके मतलब ऐसे से मतलब काटा गया, ठीक। ऐसे नहीं काटा गया, मतलब थोड़ा मैंने गलती कर दी, 3 3 से काटा गया। मतलब 9 सेंटीमीटर का था, उसे काट दिया गया इस तरह कि 3 सेंटीमीटर का बन जाए। तो भाई 1 2 3 पे एक बनेगा, 1 2 3 पे एक बनेगा, इस तरह 1 2 3 और 1 2 3, मतलब कुछ ऐसा ऐसा सीन बनेगा। कैंची लिया उड़ा दिया। तो भाई गिन ले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बनेगा। एक तो ये है कि सीधे सीधे गिन लिया मैंने। ये तो क्या है यार, ये सर आपने क्या कर दिया, मजाक कर दिया। नहीं मजाक नहीं, समझाता हूँ आगे। तो भाई 9 सेंटीमीटर का था, तो उसका एरिया क्या हुआ, 9 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर, कितना हुआ 81 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जब बात करेंगे 3 सेंटीमीटर वाले की, तो उसकी एरिया क्या होगी भाई, ये एरिया 1 मान लिया, एरिया 2 मान ले, ये होगा 3 का स्क्वायर, 3 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर बराबर 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो भाई अब जो ये एरिया थी इसमें डिवाइड होगी, तो इसके कितने, मान लीजिए n बन गए, तो या फिर x बन गए, मान लो उनका नंबर x है, तो x इंटू 9 सेंटीमीटर का स्क्वायर, इसका एरिया बराबर टोटल एरिया कितना हो गया 81 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो भाई सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर गायब, 9 9 81, x कितना है 9। तो ये तो हो गया कैलकुलेशन से कि मतलब जो छोटे छोटे वर्ग बनेंगे उनका एरिया जो होगा टोटल, वो टोटल वाले एरिया के बराबर होगा, क्योंकि उन्हीं को काट के बनाया गया है। तो उससे उससे तेरा 9 आ गया, क्योंकि x है, x को या फिर नंबर उनका क्वोशिएंट है x है, x को उसके एरिया से मल्टीप्लाई किया कि टोटल एरिया आ गई। मान लीजिए 1 था 2 था ऐसे करके x था, तो x इंटू 9 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 81 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो x बराबर 9 आ गया काट पीट के। वैसे भी गिन ले, टोटल 9 मैंने गिनाया, गिन के बनाया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 सेंटीमीटर का बनाया और 3 दिन का काट दिया। ये ले कैंची उड़ा दिया, इधर से भी उड़ा दिया, साफ साफ नजर आ रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दोनों तरीके से बता दिया। समझ में आया क्या, आगे बढ़े। अगला जो क्वेश्चन है वो है, एक आंगन की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 15 सेंटीमीटर 12 मीटर, 15 मीटर और 12 मीटर है। लंबाई और चौड़ाई दे रखी है, आंगन बना ले भाई। अभी इसके बारे में 15 और 12 मीटर दे रखा है, बना लिया भाई। तो देख के पता चल रहा है एक 15 है एक 12 है, मतलब कुछ तो लोचा है, तो ये आयताकार हो जाएगा। कैसे पता चला भाई, क्योंकि दोनों साइड डिफरेंट है, बराबर नहीं है। तो ये 12 होगा छोटा वाला, ये होगा 15, दोनों क्या है मीटर है, मीटर कर दो। फिर कह रहा है आंगन में 30 सेंटीमीटर की वर्गाकार पत्थर के चौके बिछाने में क्या खर्च आएगा यदि एक चौके की कीमत, चौके बोले तो एक टाइल्स बोल दो, या फिर जो बाथरूम वगैरह में टाइल्स वगैरह लगती हैं वैसे। तो एक चौके की कीमत कितना है, चौके की कीमत, एक चुटकी सिंदूर की कीमत। तो दोस्तों देखो एक चौके की कीमत कितनी है भाई, 0.5 रुपी। खास बात यह है कि बहुत कम है भाई, आज के ज़माने में तो ऐसा होने वाला नहीं है। 1.2 यानी कि हाफ, 1/2 मतलब हाफ रुपीज़, यानी कि आधा रुपये की एक टाइल्स मिलेगी। मान लिया ये देख तेरा अंगना है, मेरे अंगने में, तो देखो भाई ये अंगना है आपका, एक है 15 एक है 12 सेंटीमीटर। तो भाई छोटा छोटा करके ये बना लिया, ऐसे ऐसे करके भरेंगे भाई इसमें। तो कह रहा है इन जो टाइल्स लग रही हैं आपके घर में, ऐसे बहुत सारी लगेंगी, तो कितने रुपया लगेगा खर्चा उनको लगवाने में, ऐसे करके मैंने भर दिया मतलब सारा। तो इनमें कितनी, मैं थोड़ा अच्छे से बना दूँ, सर कहेंगे यार सर को बनाना नहीं आता है। तो ये टाइल्स इसमें भरेंगे, बहुत सारी टाइल्स भाई भरी जाएंगी। पहले तो इनको, अब हमें उनको निकालना है खर्चा कितना आया उन टाइल्स को लगवाने में। तो भाई ऐसे ऐसे भर दिया, गिन लिया कितने हैं, 1/2 से गुणा कर दिया, काफ़ी आसान है। लेकिन अब तुम्हें यहाँ पे मुश्किल आएगी कि भाई ये टाइल्स निकाले कैसे। तो भाई एक की एरिया निकाल ले, सारी एरिया पता है कैसे पता है, दे रखा है भाई, ये दे रखा है 12,
ये दे रखा है 15। टोटल एरिया निकल जाएगी, कैसे निकलेगी? मुझे पता है आयत का क्षेत्रफल कितना है, एरिया बोले तो क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल दे रखा है भाई, कैसे? साइड दे रखी है, बराबर क्या होता है ए गुड़े बी निकल गया 12 × 15। ठीक, जो भी यहीं पे छोड़ देते हैं, सॉल्व नहीं करने का, आगे बढ़ेंगे बाद में। अब एक की निकाल ले, तो जो छोटे वाले चौके हैं उनकी उनका भी दे रखा है कि चौका जो है वर्गाकार है। वर्गाकार जो चौके हैं वो चौके हैं वर्गाकार। चौके मान लीजिए ये चौका है, एक चौका, तो वर्गाकार है भाई, इसकी साइड और इसकी साइड बराबर है। वो ए बराबर कितना दे रखा है? ये दे रखा है 30 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में दे रखा है, आप इसमें पढ़ भी सकते हो कि एक आंगन की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 15-12 सेंटीमीटर है। आंगन में 30 सेंटीमीटर की वर्गाकार पत्थर के चौके बिछाने में क्या खर्च होगा यदि एक चौके की कीमत आधा रुपये है, अर्थात 0.5 रुपीज़ है। तो 30 सेंटीमीटर ए दे रखा है, तो भाई इसका भी एरिया निकाल ले। एरिया, एक की एरिया पता चलेगी, टोटल के एरिया से डिवाइड करेगा तो उसके नंबर पता चल जाएंगे। या फिर यूँ समझ ले कि मान लो n नंबर्स ऑफ वर्गा, मतलब ये चौके हैं, तो एक चौका, दो चौका, तीन चौका, इसका एरिया पता है, ऐसे करके मान लो n चौका, तो n ऑफ वन एरिया का चौका बराबर टोटल एरिया। टोटल एरिया तो फिक्स है, उसी के अंदर बिछाना है, तो ऐसे कर लिया। तो एरिया बराबर क्या हो जाएगा इसका? चौके का एरिया, चौके का एरिया को अपने बोलेंगे ए, बराबर कितना है? 30 सेंटीमीटर इंटू 30 सेंटीमीटर, तो बराबर होएगा 3 3 का 9, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। 900 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ये 900 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ये चीज़ कितना है? ये मीटर के स्क्वायर में है। तो अब निकालेंगे नंबर ऑफ चौके कितने हैं, तो चौकों की संख्या, यही लड़के जो गलत करते हैं, यहाँ यूनिट्स में कंफ्यूज होते हैं, ये मीटर में है, ये सेंटीमीटर में है, ये ध्यान रखना है। तो इसको मीटर में कन्वर्ट करो पहले। तो ये 900 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर होता है 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर में दे रखा है, डिवाइड बाई 100, डिवाइड बाई 100, ये हो जाएगा मीटर में। क्यों भाई? क्योंकि ये सेंटीमीटर है ना, सेंटीमीटर। तो ये देखो यहाँ पे दिख देता हूँ, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर बराबर होगा 1/100 मीटर। तो यही कर दिया इसको, सेंटीमीटर को लिख दिया 1/100 मीटर, दूसरे वाले सेंटीमीटर को लिख दिया 1/100 मीटर स्क्वायर हो गया। तो ये 0 0 कट गया, ये बचे 9/100 मीटर का स्क्वायर। अब मैंने चौकों की संख्या निकाल ली है। चौकों की संख्या बराबर क्या होगी? इसकी एरिया डिवाइड बाई इसकी एरिया। वो कितना है? इसकी एरिया है 12 × 15 डिवाइड बाई 9/100। इधर आ जाओ भाई, ये सवाल अच्छा है, इसको ध्यान से देखना है। 12 × 15 डिवाइड बाई 9, और ये जो नीचे 100 था ऊपर चला जाएगा, और यहाँ से काट दो, 3 3 का 9, 3 चौक 12, 3 3 5 15, ये 100, 5 चौक 20 बराबर क्या होगा? 2000। ये नंबर ऑफ चौके आ गए। तो रुपए कितने लगेंगे भाई? एक के लगते हैं आधा रुपये, तो 2000 के लगेंगे कितने? 2000 इंटू आधा बराबर 1000 रुपये। मतलब बहुत सस्ते में निपट जाओगे। ये आंसर। अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। और अगर आप चाहते हैं कि हम आगे वाली एक्सरसाइज करें तो हमारे चैनल को प्रमोट करें, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, मैंने पहली वीडियो में आपको DLED सेकेंड सेमेस्टर मैथ्स SCERT के नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित जो साहित्य प्रकाशन की बुक थी उसका आयत एवं वर्ग का क्षेत्रफल की पूरी थ्योरी क्लियर करी थी। अब इस वीडियो में आप इस चैप्टर का जो एक्सरसाइज की क्वेश्चन है, जो अभ्यास के लिए प्रश्न है, उसका पूरा का पूरा सॉल्यूशन आपको बताया जाएगा। तो यदि आप इसमें से कोई भी क्वेश्चन आपको समझ नहीं आया है तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं, इस वीडियो के माध्यम से समझ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस आयत एवं वर्ग के क्षेत्रफल चैप्टर का एक्सरसाइज क्वेश्चंस। और इन एक्सरसाइज क्वेश्चन में अगर आपको कुछ समझ में ना आए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, बता सकते हैं कि मुझे समझ में नहीं आया, तो उसे दोबारा अगले वीडियो में ध्यान रखा जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन तो भाई बहुत ही आसान है, आयत एवं वर्ग को परिभाषित कीजिए। तो भाई आयत क्या है? वो चतुर्भुज है जिसकी दो समांतर रेखाएं जो होती हैं पैरेलल होती हैं और चारों जो एंगल्स होते हैं अर्थात जो कोण होते हैं वो 90 डिग्री होते हैं। वर्ग के क्षेत्र में बस इतना सा अंतर आता है कि ये एक प्रकार का आयत है जिसके जो सारी भुजाएं वो भी बराबर होती हैं, यानी जो A और B मानते हो वो सब बराबर।
यानी चारों भुजा बराबर होती हैं और चारों एंगल भी 90 डिग्री होते हैं। तो ये 2 क्वेश्चन तो ऐसे ही खत्म होते हैं। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं कि एक आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई एवं चौड़ाई क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। तो आयत का क्षेत्रफल, तो आयत भाई बना लेते हैं पहले। आयत का क्षेत्रफल बताना है जिसकी लंबाई क्या है 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई क्या है 5 सेंटीमीटर, लंबाई 8 सेंटीमीटर। एक जो बड़ा होता है उसे बोलते हैं लंबाई, जो छोटा होता है उसे बोलते हैं चौड़ाई। तो इसका क्षेत्रफल निकालना है। ये क्या है, आयत दे रखा है, तो इतनी इन्फॉर्मेशन दे रखा है। आयत है 5 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई है, 8 सेंटीमीटर लंबाई है, क्षेत्रफल पूछा है। तो भाई सबको पता है क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, अर्थात ए इंटू बी। तो क्या हो जाएगा 8 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर बराबर 8 पंचे 40 सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर बराबर 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है। तो अगला क्वेश्चन जो है चौथे नंबर पे क्वेश्चन है, एक आयत का क्षेत्रफल निकालना है। एक आयत का क्षेत्रफल दे रखा है 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसकी लंबाई 9 सेंटीमीटर, तो इसकी चौड़ाई निकालो। तो भाई क्षेत्रफल दे रखा है, आयत है, पहली बात तो बना लो एक बार, टेंशन किस बात की। आयत का क्षेत्रफल दे रखा है, क्षेत्रफल दे रखा है वो है 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, अर्थात 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। लंबाई दे रखा है, तो भाई एरिया अर्थात क्षेत्रफल वो है 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक भुजा बराबर क्या है A1, या फिर ए मान लो, एक भुजा इसको मान लो ए, ये बी है। तो ए बराबर भी दे रखा है 9 सेंटीमीटर, बी बराबर क्या होगा ये पूछा है। तुम्हें पता है ए इक्वल टू क्या होता है, ए बी, कैपिटल ए बराबर ए बी, ए बराबर क्षेत्रफल, कैपिटल ए मतलब क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर ए बी। तो क्षेत्रफल की वैल्यू क्या है 36 सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर बराबर ए कितना है 9 सेंटीमीटर, बी निकालना है। तो भाई सेंटीमीटर गया 9 चौक 36, बी बराबर क्या हो गया 4 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका आंसर। अगला देखते हैं। यदि किसी आयत का परिमाप, आयत दे रखा है भाई, दे रखा है, मैंने क्वेश्चन पूरा पढ़ लेते हैं। आयत का परिमाप 28 सेंटीमीटर है, उसकी एक भुजा 8 सेंटीमीटर, तो उसका क्षेत्रफल निकालिए। मतलब परिमाप दे रखा है, जो भैया जो दे रखा है वो सब एक साइड लिख लिया करो। दे रखा है 30 सेंटीमीटर, कितना दे रखा है परिमाप 28 सेंटीमीटर, परिमाप दे रखा है 28 सेंटीमीटर, पहली बात हो गई। ये 5th नंबर का क्वेश्चन है। आयत दे रखा है 28 सेंटीमीटर, उसका परिमाप आयत का, एक भुजा दे रखा है कितना 8 सेंटीमीटर। तो निकालना क्या क्या है, बी बराबर क्या होगा, दूसरा पूछ रखा है क्षेत्रफल बराबर क्या होगा। ये दो चीज़ आपको निकालनी है। तो भाई ए पता, बी निकल जाएगा, क्यों, क्योंकि परिमाप बराबर क्या होता है 2a प्लस बी होता है। क्यों भाई, क्योंकि ये ए है, ये ए है, ये बी है, ये बी है, तो परिमाप बराबर क्या हो जाएगा। परिमाप एक बार फिर से देख लो भाई, जिसको पिछली वीडियो में समझ में ना आया हो या ना ध्यान हो। परिमाप बराबर क्या होता है, जैसा ऐसा कोई धागा लो जो चारों तरफ से लपेट दो, अर्थात परिमाप इसका बेसिकली चारों तरफ जो बाह्य भुजाएं हैं उनका, उनकी लंबाइयों का सम होता है। तो ए प्लस बी प्लस ए प्लस बी प्लस ए प्लस ए, ये बी ही है, ए प्लस बी प्लस बी, जोड़ दो भाई, ए प्लस बी बराबर 2a प्लस 2b बराबर 2a प्लस बी। समझ में आ रहा है, ये ए मिलके ये हो गया 2a, बी मिलके 2b, 2 बाहर ले लिया, ए प्लस बी बच गया अंदर। तो यहाँ पे ध्यान से देखो अगर, तो ए दे रखा है 8 सेंटीमीटर, क्षेत्रफल इसके परिमाप की यहाँ वैल्यू रखो, कितना है तो परिमाप ये है 28 सेंटीमीटर। 28 सेंटीमीटर बराबर कितना है 2, ए कितना है 8 सेंटीमीटर में ये सब बी निकालना है। तो ये तो काट दो पहले, 14 हो गया, 8 घटा दो, 8 से 14, 14 सेंटीमीटर माइनस 8 सेंटीमीटर बराबर बी, बी बराबर कितना हो गया 6 सेंटीमीटर। तो भाई बी निकल गया, पहली बात बी क्या हो गया निकल गया। अब हमें चाहिए क्षेत्रफल, तो भाई ए पता है, बी पता है, तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर ए इंटू बी, सिंपल। ए कितना है 8, बी कितना है 6 सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर क्या हो जाएगा स्क्वायर, 8 छक 54 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे आप। 6 नंबर क्वेश्चन जो है, तो 6 नंबर पे क्वेश्चन है, आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए इसकी लंबाई और चौड़ाई दी गई है। तो इसमें 2 क्वेश्चन है। 6 में लंबाई चौड़ाई दे रखी है भाई 10 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। बी वाले में बोल रखा है 3 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। तो इसका परिमाप क्या रखा है, आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो भाई क्या होता है 2a प्लस बी ब्रैकेट में। तो इस केस में कितना हो जाएगा, परिमाप निकालना है भाई दोनों में। लाइन खींचा, परिमाप लिखा है, क्या होगा 2a प्लस बी में पता है ये परिमाप होता है भाई। ये क्या है, ये होता है परिमाप। दोनों केस में लगा दो, ए प्लस बी करोगे कितना हो जाएगा 10 प्लस 3 कितना हो जाएगा 13। डायरेक्ट कर दो 26, ज़्यादा लिखने की जरूरत है नहीं अगर फार्मूला याद हो तो। 2a प्लस बी करना है, 3 2 5, 2 इंटू ए प्लस बी, 2 प्लस 3 5 हो गया, बराबर क्या होगा 5 2 जा 10, 3 2 5, 5 दूनी 10 हो गया आंसर। तो अगले आगे में बढ़ते हैं 7वें नंबर पे। दोनों तरीके से लिख सकते हैं भाई। एक आयत की लंबाई 16 सेंटीमीटर, इसका परिमाप दे रखा है। तो चौड़ाई और क्षेत्रफल दोनों निकालो, अर्थात परिमाप कितना है भाई, लंबाई दे रखा है यानी कि एक साइड दे रखी है कितना 16 सेंटीमीटर, दूसरी परिमाप दे रखा है, परिमाप को परिमाप में लिख देते हैं भाई। परिमाप बराबर कितना है 40 सेंटीमीटर। तो भाई बी निकालो मतलब दूसरी साइड, और क्या निकालो एरिया मतलब क्या क्षेत्रफल। दो चीज़ें निकालनी है। एरिया बराबर क्या होता है ए इंटू बी पता है। परिमाप बराबर क्या होता है भाई, परिमाप बराबर होता है 2a प्लस बी। कैसे आया भाई, चारों साइड को जोड़ दिया सब तरफ से, a प्लस बी प्लस बी, ए प्लस बी प्लस ए प्लस बी ऐसे करके निकाल लिया। मतलब ये ए है तो ये बी है, बी है तो बी, तो ए प्लस बी प्लस ए प्लस बी करके आ गया। ठीक है, तो परिमाप मैंने कई बार बता चुका हूँ, बार बार रिपीट करता हूँ कि याद रहे। 2a प्लस बी हो गया। तो ठीक है भाई, ए पता सबकी वैल्यू रखो, इन सब की जो दे रखी है। परिमाप कितना है 40, 2 को ऐसे रख दो, ए कितना 16, बी निकालना है, 2 कितना 20, 16 गई 4, लिख देता हूँ ताकि समझ में आए कितना 20। तो 20 सेंटीमीटर बराबर कितना 16 सेंटीमीटर प्लस बी, इसको इधर ले आओ, 4 चला जाएगा, 4 बचेगा, 16 4 20। या फिर लिख ही देता हूँ 20 सेंटीमीटर माइनस 16 सेंटीमीटर बराबर बी, तो बी बराबर 4 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है भाई, ये हो गया आंसर आपका। बी पता चल गया, एरिया निकालना है भाई, क्षेत्रफल निकालना है, क्या ए भी रख दो, पुट कर दो। हाँ, ए कितना 16 सेंटीमीटर, बी कितना 4 सेंटीमीटर, 16 चुको 64 सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर कितना हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। ये भी आंसर हो गया। समझ में आ रहा है। जिन बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है कमेंट में ज़रूर लिखें, अगर समझ में आ रहा है तो वो भी लिखें कि समझ में आ रहा है। मतलब जिनको समझ में आ रहा है वो भी ना लिख के चले जाए कि समझ में नहीं आ रहा है। तो आगे क्वेश्चन की तरफ हम लोग चढ़ाई करेंगे। वो अगला क्वेश्चन क्या है, आयत की लंबाई कितना दे रखा है, अला उनका परिमाप दे रखा है, तो निकल जाएगा 7 नंबर। 8 नंबर की सवाल है। 8वें नंबर पे जो क्वेश्चन है वो है, नीचे दी गई भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल निकालो भाई। तो वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के लिए केवल भुजा की जरूरत होती है। तो एक दे रखा है 3 सेंटीमीटर, दूसरा दे रखा है 11 सेंटीमीटर। तो कौन सी टेंशन आ रही है जब फार्मूला समझ में आ रही है। तो भाई क्षेत्रफल कितना होता है, क्षेत्रफल होता है साइड का स्क्वायर, ए का स्क्वायर। इसमें इस केस में क्या होगा, इसमें इधर लिखा देता हूँ क्षेत्रफल। इसका क्या हो जाएगा 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर, 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका क्या हो जाएगा 11 सेंटीमीटर का स्क्वायर, कितना हो जाएगा 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। हो गया आंसर। ये डीएलएड के छात्रों के लिए है विशेषकर। अगला है, वर्ग के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा जब। तो 9 नंबर क्वेश्चन के बारे में बात चलती है। वर्ग के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा जब भुजा को दोगुना कर दें, यानी ए को कर दें क्या 2a। ये फर्स्ट पार्ट है। दूसरे पार्ट में कह रहा है भाई, दूसरे भाग क्वेश्चन के भाग में, कि भुजा को आधा कर दें, यानी ए को कर दें a/2। इसका मतलब आप भुजा को कर दिया दुगना, इसका कर दिया a का a/2। तो भाई पहली बात तो क्षेत्रफल पे प्रभाव पूछ रहा है, मतलब क्षेत्रफल पे क्या पड़ेगा, क्या फ़र्क पड़ेगा, क्षेत्रफल में क्या होगा। तो क्षेत्रफल बराबर होता क्या है साइड का स्क्वायर,
तो भाई अभी देखो इसमें कंपेयर करते हैं, इधर वाले में क्या था ए स्क्वायर, इसमें क्या हो जाएगा 2a का स्क्वायर बराबर क्या हो गया 4a स्क्वायर। तो मतलब ए स्क्वायर से क्या हो गया 4a स्क्वायर, मतलब 4 गुना की 4 गुना हो गया, वो भी क्या हुआ बढ़ गया, इंक्रीमेंट आ गया भाई। एक चीज़ इसमें हो गई। दूसरी चीज़ में देखते हैं, इसका ए स्क्वायर ये होगा, इसमें क्या होगा ए स्क्वायर a/2 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा a²/4। इसमें क्या हुआ 4 गुना इसमें बढ़ा, और इसमें क्या हुआ 4 गुना कम हो गया, क्यों, क्योंकि बटा नीचे आ रहा है। समझ में आया, समझ में आया, आया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो कमेंट करें, आगे ध्यान दिया जाएगा। 10वां क्वेश्चन जो है वो है 8 वर्ग सेंटीमीटर, 8 वर्ग मीटर में वर्ग सेंटीमीटर की संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब 8 वाला एक है वर्ग, 8 सेंटीमीटर वाला, 1 2 3 4 5 6 7 और ये फिर 8। ठीक भाई, 1 2 3 4 5 6 7 और फिर 8। तो भाई ये है कुछ ऐसा। ठीक है भाई, मैंने इसमें सवाल बता चुका हूँ एग्जाम्पल में। तो कह रहा है कि 8 सेंटीमीटर वाले मतलब ये पूरा 8 है, ये भी पूरा 8 है, ये वर्ग है। 8 सेंटीमीटर वाले में कितने ये वाले हैं 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर। तो भाई गिन ले 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे ही 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब 8 का ही है, ये थोड़ा ज़्यादा हो गया। तो 8 × 8 कितना होगा 64 होएगा, सीधे दिखने में लग रहा है। दूसरा निकालेगा कैसे, तो भाई इसका एरिया कुछ होगा, पूरा एरिया निकाल ले 8 वाले का। तो 8 वाले का एरिया कितना होगा 8 सेंटीमीटर, भुजा एरिया बोले तो क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कितना होगा 8 सेंटीमीटर इंटू 8 सेंटीमीटर बराबर कितना है भाई 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तुझको पता चल गया है। अब देख छोटे वाले का एरिया कितना है, ये बड़े वाले की है, ये कितना वाले की है बड़े वाले वर्ग का है। छोटे वाले वर्ग का कितना होगा, छोटे वाले वर्ग का एरिया कितना होगा 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर। क्यों भाई, क्योंकि 1 सेंटीमीटर इसमें पूछ रखा है कि 8 सेंटीमीटर के वर्ग सेमी की संख्या ज्ञात कीजिए। तो भाई इसमें 1 सेंटीमीटर वाले का पूछ रखा है, 1 वर्ग सेंटीमीटर मतलब कि ए 1 सेंटीमीटर। तो ये 64 तो किसके लिए मैंने बोल दिया, 64 तो होगा जब 1 मीटर का होगा, इसको हटा दे। ये 64 1 मीटर वाले का है, इसमें भी और छोटे छोटे पार्ट करना पड़ेंगे। तो 1 सेंटीमीटर लिख दिया भाई। तो मान लो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आ गया आंसर, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आ गया कि इसका छोटे वाले का क्षेत्रफल आएगा। तो उस तरह के मतलब एक्स ले लिया, बहुत छोटे 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 मिला करके इन सब बने हैं, तो उन सबको मान लो एन लबा सब में भर दिया, तो ये पूरा बन गया 8 सेंटीमीटर वाला। तो इसका इन सभी का एरिया जो होगा उन सबका जोड़ के, पहले का एरिया प्लस दूसरा का एरिया, तीसरे का एरिया, चौथा का एरिया, सबको जोड़ोगे जैसे एन का एरिया, तो सबका बल्कि मतलब 100 का हो गया तो 100 गुणे इसका एरिया, 101 हो गया तो 101 इंटू इसका एरिया, ऐसे ही एक्स हो गए तो एक्स इंटू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इनका एरिया बराबर इसके टोटल वाले के एरिया के बराबर, क्योंकि सब इन्हीं से काट के बनाया गया है। तो 64 मीटर स्क्वायर मीटर है, एक खास बात यह है। तो भाई एक चीज़ और है, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। तो भाई इसको सेंटीमीटर में रहने दे, इसको मीटर वाले को सेंटीमीटर में बदल लेते हैं। तो एक्स इंटू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर कितना 64। 1 मीटर को क्या लिखेगा, ये लिखा है मीटर इंटू मीटर, तो मीटर को क्या लिखेगा, मीटर को लिखेगा क्या 100 सेंटीमीटर, इंटू इसको क्या लिखेगा 100 सेंटीमीटर, और ये मीटर मीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर मिलके स्क्वायर हो जाएंगे। तो भाई अब आराम से कर सकता है, सेंटीमीटर स्क्वायर ये कैंसिल, ये 1 का 1 ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। एक्स बराबर कितना आ गया 64 और 4 जीरो, कहीं दाई सैकड़ा हज़ार 1000 लाख 6,40,000, ये हो गया आंसर तेरा। इसको अपन लिख देंगे 6.4 10 टू पावर 1 2 3 4 5 5। अब एक क्वेश्चन और है जो अच्छा वाला है, लास्ट है, 11 नंबर पे है। वो एक वर्ग का परिमाप परिमाप दे रखा है, वो भी वर्ग का परिमाप, वर्ग का कितना दे रखा है, कह रहा है एक वर्ग का परिमाप हुआ है 64 मीटर।
तो उसका क्षेत्रफल बताओ। तो भाई परिमाप क्या होता है वर्ग का, वर्ग में क्या है साइड सब बराबर, तो परिमाप होता है 4a। 4a बराबर कितना है 64 मीटर, 4 से काटो, 4 करना 4, 2 गई 4 से 24, ये बराबर कितना हो गया 16 मीटर। भाई एरिया निकालना है अर्थात क्षेत्रफल, क्षेत्रफल तेरे को निकालना है, कितना होगा भाई 4a। तो क्या होता है परिमाप, क्षेत्रफल कितना होता है, बराबर होता है a स्क्वायर। ए स्क्वायर होता है, कर दे ए स्क्वायर, 16 मीटर इंटू 16 मीटर, 16 सॉरी 256 मीटर स्क्वायर, ये हो गया तेरा आंसर। अब आगे क्वेश्चंस जो हैं बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर हैं। अब आगे जो है शायद मेरे हिसाब से 4 क्वेश्चन है और ये ख़त्म, तो चलो ख़त्म कर लेते हैं। तो बहुविकल्पीय शुरू करते हैं भाई, क्या करते हैं बहुविकल्पीय। लेट्स स्टार्ट, चलो शुरू करते हैं। तो पहला एक वर्ग का क्षेत्रफल दे रखा है, उसकी भुजा बताओ। भाई क्षेत्रफल दे रखा है मतलब ए दे रखा कितना 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। भुजा क्या होगी भाई, तो ये होता क्या है एक्चुअली ए स्क्वायर होता है, साइड के स्क्वायर का बराबर भुजा के स्क्वायर के बराबर। तो भुजा बराबर अर्थात ए बराबर कितना होगा, इसके अंडर रूट में ले ले। ये एक्चुअली लिखा क्या है 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू सेंटीमीटर, तो सब का पावर 1/2 हो गया, इसी को लिखते हैं रूट। तो भाई ए बराबर क्या हो जाएगा 10 10 बाहर निकल जाएगा, 2 10 मिलके 1 बनेंगे, क्योंकि क्या है 1/2, 10 बाहर आ जाएगा, ये 10 अंदर ही रहेगा, 1 सेंटीमीटर पर आ जाएगा। तो ये देखा, इसको और क्या लिख सकता है 10√10 सेंटीमीटर। आ गया आंसर, ये आंसर भी है भाई, थर्ड वाला ऑप्शन है। दूसरे नंबर पे आ जा। दूसरा एक आयत की संलग्न भुजा है, संलग्न मतलब जो जुड़ी हुई है, मतलब ये वाली और ये वाली, एडजेसेंट बोलते हैं अंग्रेजी में। ऐसे अपन अंग्रेजी का करेंगे क्या, हिंदी जानते हैं। संलग्न मतलब जुड़ी हुई, तो एक है 12 एक है 15, तो इनका क्षेत्रफल तो भाई क्या होता है सिंपल, ये 12 सेंटीमीटर में है भाई, यूनिट्स का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, यूनिट बोले तो यही सेंटीमीटर वाला। तो भाई क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, दो साइड पता, भाई क्षेत्रफल होता क्या है ए इंटू बी, सिंपल है, 12 सेंटीमीटर इंटू 15 सेंटीमीटर, 12 पंचे 60, जीरो आता ही कितने 6, यानी कि 6, 12 करना 12 6 18, 180, 12 पंचे 60 के जीरो थे 6, 12 करना 12 6 18 हो गए, और सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर क्या बनेगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया आंसर तेरा। आंसर है क्या, ये है भाई, बी फर्स्ट वाला आंसर है। अब अगला क्वेश्चन जो है तीसरा वाला, वर्ग की भुजा 6 सेंटीमीटर का विकर्ण, तो भाई वर्ग है, वर्ग बना ले, चाहे तो हर जगह बना ले अगर समझ में ना आए तो भाई वर्ग की सारी भुजा बराबर होती हैं। एक का दे रखा है 6 सेंटीमीटर, ये भी 6 सेंटीमीटर, ये भी 6 सेंटीमीटर, ये भी 6 सेंटीमीटर, तो विकर्ण यही होता है, चाहे ये वाला मान ले चाहे वाला, ये 90 डिग्री। पाइथागोरस का नियम क्या है, ये वाला ये वाला ये वाला अगर है बीच में 90 डिग्री, तो इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, एक तो ये तरीका है। तो वहाँ से आता क्या है सी बराबर, अर्थात विकर्ण बराबर आता क्या है वहाँ से, विकर्ण बराबर आता है √2a, ठीक है, किसके केस में, स्क्वायर के केस में, वर्ग के केस में। तो भाई विकर्ण वर्ग का विकर्ण ये होता है वर्ग का विकर्ण, याद रहना चाहिए, मैंने तो डिराइव करा दिया, जिनको ना समझ में आया हो या पहले वीडियो ना देखे हों उनके लिए यही मैंने बता दिया, लेकिन चाहें तो डिटेल डिस्कस मैंने थ्योरी वाली वीडियो में कर रखी है। तो विकर्ण √2a हो गया, तो भाई ए पता है 6, तो रख दे वैल्यू, हो गया √2a 6, या फिर बोलते हैं 6√2, ठीक है, ये आ गई आंसर, सेंटीमीटर में है सब, ये आंसर आ गया भाई। आंसर कौन सा है, तीसरे का थर्ड ही है, थर्ड ऑप्शन हो गया भाई। अब लास्ट और लीस्ट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फोर्थ क्वेश्चन करेंगे, मतलब आखिरी बट आगे के बारे में देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन जो है चौथा नंबर वाला, यदि किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई ए और बी हो तो उसका विकर्ण क्या होगा। अगर एक आयत है उसकी एक साइड ए है ये बी, तो ये तो पता है ये भी हो जाएगा ये भी हो जाएगा, विकर्ण अर्थात ये वाला निकालना है, ये होता है विकर्ण। ये क्या होता है भाई, ये होता क्या है, अगर इसके बीच में पता ही है हमें 90 डिग्री है, पाइथागोरस नियम होता है, पाइथागोरस
का नियम, अगर कोई दो साइड्स हैं उनके बीच के एंगल 90 है, तो ये जो सी वाली साइड है ना, और ये बी है, तो सी स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तुम्हें सी पूछा है, ये मान लो सी है तो सी पूछा है, तो भाई सिंपल सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये क्या है, पाइथागोरस का नियम। क्योंकि दिस इज 90, 90 होता है तभी इसको विकट बोलते हैं। सी इक्वल टू क्या हो गया, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। भाई आंसर है, कौन सा आंसर है भाई, थर्ड वाला। तो चलिए इसी के साथ हम आपसे अलविदा लेते हैं। और यदि आपको ये चैनल पसंद आता है या वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, एटलीस्ट सब्सक्राइब। And share, at least like this, like and subscribe to our channel. Keep supporting. आगे कौन सा चैप्टर पढ़ाया जाए वो आप कमेंट में बताइए। बाय बाय।